हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान राय देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद आप आईएएस कैसे बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि 12th के बाद आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए और किस तरीके से सारी चीज़ों को समझना चाहिए। दोस्तों सारी चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आईएएस बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप 12th कर लेते हैं और अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो दोस्तों आईएएस बनने के लिए जो आपकी उम्र सीमा है, जो आपकी एज लिमिट है, वो 21 वर्ष से लेके 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मतलब 21 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी एज अभी 21 ईयर्स नहीं हुई है तो दोस्तों आप अभी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और 21 एज पे अगर आप अपना अटेम्प्ट निकाल लेते हैं तो दोस्तों आपका जो प्रमोशन वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और दोस्तों आप काफ़ी अच्छी पोस्ट तक भी पहुंचेंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो 21 ईयर की एज पे ही हो जाए। ये तो बात होगी दोस्तों आपकी एज की। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों अगर हम आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों केवल आपको इसके लिए ग्रेजुएशन करना है, जिसको आप कहते हैं स्नातक। आपका जो स्नातक है वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, चाहे आप कॉमर्स से कर लें, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से कर लें, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से कर लें, चाहे आप इंजीनियरिंग से कर लें, चाहे आप डॉक्टरी बैकग्राउंड से कर लें। दोस्तों आप किसी भी बैकग्राउंड में स्नातक पास कर लें, मतलब जिसको आप ग्रेजुएशन कहते हैं, ये एग्ज़ाम पास कर लें तो आप आईएएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। दोस्तों यदि आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर हम आपसे बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो दोस्तों इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम। दोस्तों प्रीलिम्स में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उस पर केवल आपको टिक लगाना होगा और टिक लगाने के बाद जब आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। दोस्तों मेंस एग्ज़ाम आपका रिटन फॉर्म में होता है। दोस्तों रिटन क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको क्या है राइट करना पड़ता है। अब इसके बाद दोस्तों जब रिटन आप क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों फिर आपका थर्ड स्टेज होती है, वो होती है आपकी इंटरव्यू। दोस्तों फिर आपका होता है इंटरव्यू। जब दोस्तों आप इन सारे एग्जाम में सक्सेसफुली क्वालिफाई हो जाते हैं और आपका अच्छा रैंक आ जाता है तो दोस्तों आप आईएएस बन जाते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप इस एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एग्जाम प्लेलिस्ट। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने एग्जाम पैटर्न की बिल्कुल डिटेल्ड नॉलेज दी हुई है, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को देख के सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप 12th कर लिया है या 12th में अभी हैं और तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप समझिए कि आपने 12th कर लिया है। दोस्तों सबसे पहले आप ये कोशिश करिए, अगर आप आईएएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप आईएएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप सोच रहे हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन कर लें, दोस्तों मेरा मानना है कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर आपने बीए करना शुरू कर दिया और इन केस आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि आपको ही पता है कि बीए के बाद आपको कैसी जॉब्स मिलने वाली हैं। अगर आप इसी जगह का कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए और दोस्तों इन केस अगर आपका आईएएस नहीं भी निकला तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, आपको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी और काफ़ी जॉब आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब दोस्तों बस डिफरेंस यही होता है कि काफ़ी लोग आपसे ये कहेंगे कि आप जो है आईएएस एग्ज़ाम के लिए बीए कर लो और जो सब्जेक्ट कुछ बीए में कॉमन होते हैं और कुछ सब्जेक्ट आईएएस में कॉमन होते हैं वो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हेल्प करती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप आईएएस जैसा एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो दोस्तों आप किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आपके अंदर मेहनत करने की हिम्मत है तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करें। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस बात की 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों जब इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है तो दोस्तों जब आप कोई चीज़ श्योर ही नहीं है 100%, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैकअप भी लेकर चलना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्रेजुएशन करें तो कोई एक ऐसा कोर्स करें कि इन केस अगर आपका आईएएस में ना हो तो उसके बाद भी आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए और आपकी जो लाइफ में जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो आपकी पूरी हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि
लाइफ जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसे तभी आते हैं जब एक आपके पास अच्छा जॉब होता है या आप कोई एक अच्छा काम करते हैं, तो तभी आपके पास पैसे आते हैं। तो इसलिए आप उसके अनुरूप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट में, वो है आपका सिलेबस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यूपीएससी सिलेबस डिक्लेयर करती है उस सिलेबस को आपको देखना है। दोस्तों यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब आप जाएंगे तो आपको सिलेबस से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सिलेबस क्या है उसका वीडियो देखना, तो आप क्या करें, आईएएस आईपीएस आईएफएस एग्जाम प्लेलिस्ट में जाएं। उस प्लेलिस्ट में आपको सिलेबस का भी वीडियो मिलेगा और कैसे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है उसका भी वीडियो मिलेगा। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल पे आईएएस आईपीएस आईएफएस एग्जाम प्लेलिस्ट में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों तैयारी करते समय एक बहुत ज़रूरी बात जो आप ध्यान रखिएगा वो होता है आपका करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन। दोस्तों जब आप 12th आपने किया हुआ है जस्ट अभी, तो दोस्तों उस समय आपके पास सबसे ज़्यादा समय होना चाहिए वो मुझे स्टैटिक चीज़ों को कवर करने का। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ जैसी हैं वो वैसी रहने वाली है, मतलब जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स रहने वाली हैं। और दोस्तों जो करंट अफेयर होता है वो जब आपका एज होगा 21 ईयर, उससे कुछ समय पहले आप क्या है करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, कम से कम 1 साल पहले। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे और दोस्तों जो करंट का पोर्शन है उसको आप जैसे मान लीजिए आपका 21 ईयर पे आपका पेपर आपको देना है, दोस्तों आप 20 साल शुरू कर दीजिए। और दोस्तों उसके 20 साल से पहले का जो समय है आपके पास, उस समय आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते रहें। ये नहीं कि बिल्कुल ही करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं। दोस्तों जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में रिलेट करेंगी और दोस्तों काफ़ी टॉपिक भी कवर्ड हो जाते हैं उससे। तो इसलिए सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए समझते हुए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। और दोस्तों जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं और जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो जब भी हम नेक्स्ट लाइन सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।